न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली के नतीजे देख घबरा है उद्धव, 1 लाख चलो की रणनीति से लेंगे यूटर्न। प्रधानमंत्री मोदी कल छात्रों से करेंगे परीक्षा में चर्चा। तुम नहीं या फिर मैं नहीं, महायुति में उद्धव की एंट्री पर लगा। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली के नतीजे देख घबराए उद्धव, 1 लाख चलो की रणनीति से लेंगे यूटर्न। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद विपक्षी खेमे में खलबली मची है। दिल्ली चुनाव परिणामों का असर इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव पर भी पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू हो सकता है। इंडिया ब्लॉक के कई दलों ने कहा कि कांग्रेस और आप को एक साथ न लड़ने का नुकसान हुआ है। शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार अकेले चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे थे। राउत ने खासकर बीएमसी चुनाव को लेकर कई बार बयान दिया था कि उनके नेता उद्धव ठाकरे मुंबई में अपने दम पर चुनाव लड़ने के बारे में निर्णय ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद आए उनके बयान से ऐसी बहस छिड़ गई है कि क्या उद्धव पार्टी की पार्टी मुंबई मनपा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर फिर से समीक्षा कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी में भी खासकर मुंबई मनपा चुनाव की जोरदार तैयारी चल रही है। पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक्शन प्लान की तैयारी के लिए विभाग प्रमुखों, शाखा प्रमुखों सहित प्रमुख नेताओं के साथ शुक्रवार को ऑनलाइन बैठक की थी। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी कल छात्रों से करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इसके लिए देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से वो संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और PMO यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। परीक्षा से जुड़े तनाव को दूर करने, बेहतर पढ़ाई के तरीकों और मानसिक स्वास्थ्य जैसे अहम टॉपिक्स पर प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत करेंगे। वही परीक्षा में पे चर्चा 2025 ने देश भर में 5 करोड़ की भागीदारी के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया। इस साल हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 36 छात्रों का सिलेक्शन किया गया है। इनमें सरकारी स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और CBSE स्कूल के छात्र शामिल हैं। ये छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे और अपनी जिज्ञासाओं के समाधान लेंगे। इस संवाद का उद्देश्य विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। PPC 2025 को इस बार एक नए और रोमांचक तरीके से दिखाया जाएगा। इसे 8 एपिसोड के सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अगली खबर, तुम नहीं या फिर मैं नहीं, महायुति में उद्धव की एंट्री पर लगा ब्रेक। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने की अटकलों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि महायुति में अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की राकांपा के 7 पदों के बंटवारे सत्ता में हिस्सेदारी में पहले ही काफी परेशानी होती है, इसलिए अब बीजेपी को किसी और साथी की जरूरत नहीं है। उद्धव के साथ हमारी कुछ मौकों पर मुलाकात हुई है और उस दौरान अभिवादन एवं औपचारिक बातों के अलावा हमारे बीच और किसी सियासी मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री तथा शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गत वर्ष हुए चुनावों के दौरान भाजपा नेता एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आर पार की लड़ाई की चेतावनी देते हुए कहा था कि अब या तो राजनीति में तुम नहीं या फिर मैं नहीं। लेकिन विधानसभा चुनाव 2024 के बाद उद्धव के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें बार बार जोर पकड़ती रही। फडणवीस ने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात उतने खराब नहीं हुए हैं कि लोग एक दूसरे मिलने पर अभिवादन ना करें। उन्होंने कहा था कि इसी तरह उद्धव ठाकरे के साथ हमारे संबंध उतने ज्यादा खराब नहीं है। हम लोग कई मौकों में मिलते हैं तो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, लेकिन उद्धव के महायुति में आने जैसी कोई बात नहीं हुई है। इस बार उन्होंने इस चर्चा पर पूरी तरह से ब्रेक लगाते हुए कह दिया है कि हमें अब किसी और नए साथी की जरूरत नहीं है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाली स्कूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।